भारत का नामकरण। अच्छा, इसमें पहला नाम है, अपन देते हैं, पहला नाम देते हैं इंडिया। भाई इंडिया कैसे पड़ा, है ना। चलो दूसरा नाम देते हैं भारत। भारत कैसे नाम पड़ा। तीसरा नाम देते हैं इसमें हिंदुस्तान। भाई हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। चौथा नाम देते हैं इसका आर्यव्रत। आर्यव्रत। हाँ। अच्छा, पांचवा नाम देते हैं इसका जम्बू द्वीप। जम्बू, जम्बू, जम्बू होता है जम्बू, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। चलो अब इसमें देखते हैं ये नाम किसने दिया, इधर ध्यान देना। इंडिया, इंडिया नाम दिया है, इसमें रोमन साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है, रोमन साहित्य में इंडिया, रोमन साहित्य में इंडिया मिलता है ना। रोमन साहित्य में इंडिया मिलता है। एक इरेटोस्थनीज, कौन थे वैज्ञानिक। एक इरेटोस्थनीज के मानचित्र में, इरेटोस्थनीज के मानचित्र में भी क्या मिलता है, इंडिया, है ना। ये मानचित्र था इनका, इसमें इंडिया नाम मिलता है। एक आता है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, है ना, की पुस्तक, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, इंडिका। इंडिका में भी क्या मिलता है, इंडिया, है ना। इंडिका में इंडिया नाम दिया गया। अच्छा, एक मिलता है, वो हम भारत में भी लिख सकते हैं, वो इंडिया में भी लिख सकते हैं। तो आर्टिकल, भारत का संविधान है ना, उसके आर्टिकल, आर्टिकल एक, आर्टिकल एक का क्लोज ए, आर्टिकल एक का क्लोज ए, उसमें लिख रखा, उसमें लिख रखा, इसमें लिख रखा है क्या, कि इंडिया दैट इज भारत। क्या लिख रखा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज, हम्म, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है ना। इंडिया दैट इज भारत, ये किस में है? ये इंडिया का नाम इस इसमें रूप में मिलते हैं, इंडिया के नाम, सिर्फ इंडिया की। हाँ, मेगस्थनीज की पुस्तक, है ना। हाँ, क्या है, मेगस्थनीज की पुस्तक, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, इंडिका में, है ना, क्या नाम मिलता है, इंडिया। इंडिका में, इंडिका में इंडिया नाम मिलता है, इंडिया नाम मिलता है। लिख लिया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें भारत में, भाई भारत कहाँ से मिला। अच्छा, ये किसने दिया था नाम, ये रोमन साहित्य में। अच्छा, रोमन साहित्य में कैसे मिलता है, रोमन जैसे वो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी को क्या बोलते थे वो ऐसे बोलते थे सेंधव। क्या बोलते हैं, सेंधव। इधर भारत वाले लोग क्या बोलते हैं उसको, सेंधव बोलते हैं, या भारत के पूर्व पश्चिमी साइड के लोग इसको सेंधव बोलते थे। सेंधव करते करते जो रोमन साहित्य वाले रोमन लोग थे, है ना,
ईरानी से ऊपर वाले लोग, उसको क्या बोलते हैं? हैंदव। क्या बोलने लगे? हैंदव। हैंदव से, या उसको बोलते हैं एंडस नदी बोल देते, क्या बोलते हैं? एंडस। एंडस। एंडस से ही क्या पड़ा नाम? इंडिया। एंडस करते करते ही इंडिया नाम हो गया था, है ना? सिंधु का एंडस हो गया था। ठीक है, चलो इसको हटा दो यहां से। सिंधु से एंडस नाम पड़ गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे भारत में। भाई भारत नाम कैसे पड़ा? लिख लिया है? चलो नेक्स्ट लिखेंगे भारत। भारत नाम कैसे पड़ा, है ना? ये कथानक रूप में मिलता है ये, है ना? कथानक रूप में, जैसे भरत के नाम पर ना, भरत वंशी, भरत वंशियों का देश कहा जाता है इसको, है ना? भरत वंशियों का देश, है ना? इसमें मिलता है। अच्छा, भरतवंशी मतलब राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत का पुत्र, राजा दुष्यंत का पुत्र कौन है? भरत। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, इसके नाम पे पड़ा भरत वंशी। भरतवंशी, भरतवंशी का मतलब एक कुल के नाम पर नहीं है भाई, कि कोई पर्टिकुलर जाति के नाम पर नहीं है ना। ये नाम प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर रखा गया, है ना? चलो इसको मत लिखना ना, ये क्या उसमें आ जाएगा, इसको हटा देना। भरतवंशी तक की रहने देना, है ना? चलो, भरतवंशी राजा दुष्यंत का पुत्र था भरत, उसके नाम पर क्या पड़ा? भारत, है ना? चलो नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट कौन सा है? हिंदुस्तान। कौन सा है? हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा? अब आ जाएगा वो कंसेप्ट वाला। इधर ध्यान देना। जैसे हिंदुस्तान, जैसे ईरानी लोग थे, ईरानी लोग कौन थे? ईरानी लोग, ईरानी लोग सिंधु नदी को, किस नदी को? सिंधु नदी को क्या बोलते थे? सेंधव। क्या बोलते थे? सेंधव। सेंधव बोलते बोलते उससे आगे वाले लोग क्या बोलने लगे? हैंदव। क्या बोलने लगे? हैंदव। हैंदव से ही क्या नाम पड़ गया? अपभ्रंश होकर हिंदुस्तान हो गया। क्या नाम हो गया? हिंदुस्तान हो गया था, अपभ्रंश होकर। ईरानी लोग कहते थे ये ना, हिंदुस्तान हो गया था। जैसे ये बोलते थे कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से उस पार रहने वाले लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी। कौन है? हिंदुस्तानी। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, जैसे हिंदू अभी धर्म है ना, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म नहीं है वो, तो एक क्या है? एक नाम है। इसके नाम पर, इसके आधार पर ही हिंदू धर्म बढ़ गए। तो बाकी जो जो लोग हैं इस भूभाग में, सिंधु नदी से उस पार रहने वाले लोग सभी क्या है? हिंदू है। चाहे वो कुछ भी, कोई से भी धर्म से आता हो, वो क्या है? हिंदू है। हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, हिंदू कोई धर्म का नाम, क्षेत्र का नाम है, हिंदू क्षेत्र का नाम है। चलो चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? आर्यव्रत। कौन सा है? आर्यव्रत। नेक्स्ट लिख लेते हैं आर्यवृत। हम्म, आर्यवृत। आर्यवृत कैसे पड़ा? ये है प्रजाति के नाम पर। किसका नाम पर?
प्रजातियां नाम पर रखा गया, प्रजाति के नाम पर रखा गया है। कौन? आर्यावृत। जैसे ईरानी लोग थे, जैसे ईरानी लोग थे, ईरानी लोग आते थे, जैसे पारसी और ईरानी। कौन थे? पारसी और ईरानी। पारसी और ईरानी लोग भारत में आए तो क्या कहने लगे? आर्य कहलाने लगे। क्या कहने लगे? आर्य कहलाने लगे। तो आर्य करते करते क्या करने लगे? आर्यवृत, यानी आर्यों का देश, है ना। इसमें आ जाएगा कौन? ईरानी व फारसी लोग। ईरानी व फारसियों के द्वारा रखा गया आर्यवृत, आर्यवृत। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। नाम सुना है क्या जम्बू द्वीप? हाँ, रामायण में नहीं सुना क्या? हाँ, नहीं सुना? सुना? अच्छा, वही है जम्बू द्वीप। अच्छा, ये नाम मिलता है किसमें? किसमें मिलता है? पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराणों में। जिसे पुराणों में जम्बू द्वीप कहा जाता है। पुराणों में थे 7 द्वीप। कितने द्वीप थे? 7 द्वीप थे। जैसे शक द्वीप, जम्बू द्वीप, है ना। जैसे देखना, इधर ध्यान देना, पुराणों में कितने द्वीप मिलते थे? 7 द्वीप। जिसको अमेरिका को नहीं लिया, नहीं लिया ना। अमेरिका, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की खोज ही नहीं हुई थी उस टाइम। ये देखो, इधर देखना, है ना। ये थोड़ा सही हो जाए। नेट नहीं आ रहा तो बाकी यही है, बहुत बढ़िया वाला। इसमें दिख जाए तो थोड़ा, हाँ इसमें दिख गया। देखो, इधर देखो, ये है कौन सा? जम्बू द्वीप। ये एशिया वाला क्षेत्र, ये का ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इधर ध्यान देना। हम्म, इधर ध्यान देना। ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। जिसमें ये क्या है? भारत खंड या भारतवर्ष, है ना। क्या कहलाता था? भारतवर्ष। अच्छा, सर दर्द कर रहा है क्या? तो हाँ, ऐसा जैसे बंदूक तान रखी हो, ऐसा क्यों बैठा, है ना। तो इच्छा हो रही है क्या छोड़ने की? हाँ, चलो। क्या नाम दे रखा है इसका? भारतवर्ष। इसका क्या नाम दिया? जम्बू द्वीप। इधर इधर देखो, पुष्कर द्वीप या द्वीपा बोलते हैं। जैसे महाराज कहीं हवन करे, शादी ब्याह में कुछ कुछ नहीं बोलते क्या? दूल्हा दूल्ही को तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उसका नाम लेके, जाति कौन सी है ना, गोत्र क्या है, उसका नाम लेके भारत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना, भारत खंडे आर्यावर्ते, वो बोलते हैं। ये सारा बोलते हैं जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, ये वाला क्षेत्र है ना। इसको बोलते हैं। जैसे पुष्कर, पुष्करा द्वीपा, क्या बोलते हैं इसको? पुष्करा द्वीपा। ये वाला क्षेत्र है पुष्करा द्वीपा। उस टाइम में, वैदिक काल में, है ना, पुराणों के टाइम में, है ना, ये वाला क्षेत्र। अच्छा, ये कौन सा द्वीप है? शक द्वीपा। ये शक द्वीपा क्षेत्र आ जाता है। ये जम्बू द्वीप में ये भी आ जाएगा ना, ये क्षेत्र भी आ जाएगा। चलो
सलमाली, ये देखो ये कौन सा सलमाली द्वीपा, ये देखो ये वाला क्षेत्र, ये वाला, अच्छा ये आएगा इसमें है ना। कुसा द्वीप, एक है कुसा द्वीप, एक है लक्षद्वीप, कौन सा पलक्सा द्वीप, हाँ पलक्सा द्वीप हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, द्वीपा बोलते हैं इसको ना। अच्छा एक ये कौन सा द्वीप है, हाँ करानुका द्वीप, एक ये लैंड ऑफ, ये चलो ट्रिक को इसको रहने दो, ये 7 द्वीप है कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6, एक और कौन रह गया, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये, हाँ कुसा द्वीप, कुसा द्वीपा है ना, ये वाला क्षेत्र ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 द्वीप, जिसमें से कौन सा अपना कौन सा जम्बू द्वीप वाला क्षेत्र, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, कौन सा वर्ष भारतवर्ष बोलते हैं ना, वो वाला कंसेप्ट है ना। चलो किस में मिलता है, पुराणों में मिलता है, कितने द्वीप थे, 7 द्वीप थे, 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, जिसमें जिसमें भारतवर्ष, जिसमें भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर आता था, लिख लो इसको, जम्बू द्वीप के अंदर आता था। चलो नेक्स्ट, चलो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, एक तो भारत की आकृति पढ़ ली है ना, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, पतंगाकार या चतुष्कोणीय, अच्छा किसके अनुसार है, स्ट्रेबो महोदय के अनुसार, स्ट्रेबो महोदय के अनुसार। फिर भारत का हमने क्षेत्रफल पढ़ा, अच्छा क्षेत्रफल कितने आधारों पर पढ़ा, 3 आधारों पर है ना, कितने प्रशासनिक क्षेत्र और ब्रिटिश क्षेत्र क्षेत्रफल और बाकी मीट्रिक क्षेत्रफल। अच्छा प्रशासनिक क्षेत्रफल में क्या आता है, कितना है 32 87 47 43 0 हेक्टेयर में रूप में था है ना, ये तो याद रखने के लिए सिर्फ संख्या याद रखनी है अपने को, हजार करोड़ लाख कुछ याद नहीं रखना है ना, वो सिर्फ बताने के लिए होता है ना, हमारे को याद होना चाहिए कैसे भी करके। ये हो गया हेक्टेयर रूप में, अच्छा कैसे बोले तो शॉर्ट रूप में, हाँ 32 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर, ये इसमें प्रशासनिक रूप में हेक्टेयर में बोला जाता है इसको, हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर। चलो फिर बाद में ब्रिटिश, कौन सा ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिश में क्या देखा आपने, ब्रिटिश में देखा मिलियन में या मील में, मील में, ये मिलियन में, मील और मिलियन में देखा था। अच्छा 12 पॉइंट गुणितर या गुणसितर, 12 पॉइंट गुणसितर वर्ग किलोमीटर मील है ना, या 1.200 गुणितर वर्ग किलोमीटर मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, कितने होते हैं 10 लाख, ये वाला सिस्टम। चलो फिर बाद में क्या देखा था हमने मीट्रिक में है ना, जो ये विश्व में प्रणाली यही प्रसिद्ध है, इसी आधार पर हम पढ़ते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि भारत में कौन से देश कितने नंबर पर आता है, तो भारत कितने देश में विश्व में कितने परसेंट है, 2.4% है ना, और विश्व में कितने नंबर में है, 7वें नंबर में। अच्छा पहले नंबर में कौन से है, रूस, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, फिर बाद में कनाडा, ये सॉरी ब्राजील, अच्छा फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर में